आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आशीष पांडे फिटनेस कोच में। तो आई होप आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो देखो आज का टॉपिक ना हेल्थ के ऊपर है। बट हेल्थ के ऊपर होने का बहुत बड़ा इसके पीछे का मुझे पर्सनली ऐसा फील लगा कि और तो मैक्सिमम लोगों के साथ में प्रॉब्लम रहती है। जैसे हम सारे लोगों को क्या है कि यार हमें वेट गेन भी करना है, वेट लॉस भी करना है, मतलब फैट लॉस की जर्नी में भी हम चल रहे हैं और वेट गेन भी हमें दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। पर लोगों को ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि यार सारी जैसे डाइट भी हम प्रॉपर डाइट को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें रिजल्ट नहीं आ रहे, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, मतलब जो भी आप एक्टिविटी अपने वेट गेन के लिए या वेट लॉस के लिए आप कर रहे हैं वो सब चीज़ें तो आप कर रहे हैं, बट उनके साथ साथ ये करते करते आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, क्या उसके पीछे का रीज़न होता है। तो देखो कुछ बेसिक पॉइंट है वो दोनों केस में ही लागू होते हैं, चाहे किसी बंदे को वेट लॉस करना हो या किसी बंदे को अपना वेट गेन करना हो। तो वो पॉइंट को हम वन बाय वन यहाँ पर समझेंगे। सिंपल पॉइंट है जो हमें पता भी होते हैं, बट उनको हम बहुत फुल्ली तरीके से इग्नोर किए जाते हैं, तो जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें रिजल्ट यहाँ पर नहीं आ पाते। वही हम पॉइंट को यहाँ पर समझेंगे। तो देखो अगर सबसे पहला अगर सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, वो क्या पॉइंट है, चाहे आप डाइट ले लो, एक्सरसाइज कर लो, प्रॉपर आप हर तरीके से अपने आप को पूरा बैलेंस करके चल रहे हो, यदि आप वेट लॉस में भी हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, डाइट भी ले रहे हैं, खा पी सब रहे हैं, जो आपको जितनी कैलोरी आपको जो मतलब जितनी भी आप कैलोरी डेफिसिट में होनी चाहिए वो भी आप जा रहे हो, प्रॉपर प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट इन सबका आप बैलेंस करके चल रहे हो। बट उसके बाद में प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्यों हम फंसते हैं, वो अभी हम देखते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वो स्लीप का है। यदि आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, यदि आप प्रॉपर मात्रा में स्लीप नहीं ले रहे हो, स्लीप लेने का भी मतलब है कि एक प्रॉपर तो है ही, और सबसे मेन क्या होता है कि उसकी टाइमिंग होनी चाहिए। टाइमिंग का मतलब यदि आप रात में सोते हैं ना टाइम से, आपको 10-11 बजे तक तो सो ही जाना चाहिए। बेस्ट है कि आप 9 से 10 बजे तक के बीच में सो जाएं, और उसके बाद में जो 6-7 घंटे की आपका जो प्रॉपर आपको एक रेस्ट मिलेगा, वो रेस्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की डेली के रूटीन में एक ऐसी लाइफस्टाइल हो गई है कि लोग 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे सो रहे हैं, उसके बाद कोई टाइमिंग नहीं है। तो ये अगर इस तरीके से डिसबैलेंसिंग रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको मतलब आपके रिजल्ट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पहला पॉइंट तो अपना ये हो जाता है। अब अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, देखो मतलब ये पहले पॉइंट का ही उसी का ही बेस है। जैसे रेस्ट आप करते हैं तो रेस्ट की आपकी टाइमिंग होनी चाहिए। जैसे आप सोने का टाइमिंग है, उसको आप एक टाइमिंग बांध लीजिए कि मेरे को रात के 10 बजे अगर सोना है तो सुबह 6 बजे उठना है मेरे को, ये टाइमिंग आप फिक्स रख लीजिए। क्योंकि क्या है ना, ये नेचुरल रूटीन रहते हैं हमारे। यदि आप नेचर के थोड़ा सा अगेंस्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उसका वही होता है कि यार हमें अपने बॉडी में रिजल्ट नहीं मिल पाते। फिर अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, जो अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे होता है कि माइंडसेट। जैसे आप क्या है, जैसे आप वेट गेन की जर्नी में है या वेट लॉस की जर्नी में है, तो हम सब चीज़ें कर रहे होते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर से एक माइंडसेट, हमारा ऐसा बिलीफ सिस्टम हो जाता है कि हम विश्वास नहीं होता कि यार होगा नहीं होगा। हम डेली बेसिस पे हर दिन डाउट में ही रहते हैं। तो कभी भी आप ध्यान रखो, जब भी आप कोई भी जर्नी में हो, वेट गेन की जर्नी में हो, वेट लॉस वाली जर्नी में हो, तो आपका माइंडसेट और आपका एक फोकस होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा वज़न कम होगा या मेरा वज़न बढ़ेगा, दोनों केस में। जब तक आप ये बिलीफ सिस्टम अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे तो कहीं वो आपके अंदर आना ही आना है, और आपको बिल्कुल इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट रहता है ना, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा कि यार होगा नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन में रहेंगे आप फंस जाएंगे। फंसने का मतलब है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे यहाँ पर। ऐसा 100% हो सबके साथ में होता है। तो हमें एक माइंडसेट क्लियर करना है कि मैं इस पर्टिकुलर रूटीन पर चल रहा हूँ तो डेफिनेटली मेरा वेट लॉस होगा, मेरा फैट लॉस होगा, और या फिर मैं वेट गेन वाली प्रोसेस में हूँ तो मेरा वज़न बढ़ेगा। इस तरीके से आपका माइंडसेट यहाँ पे क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बहुत बारी देखने को ऐसा मिलता है कि हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, रेस्ट वगैरह भी है, बट हमारे दिमाग में जब भी हम जगे हुए हैं तो उस टाइम में टेंशन है, कुछ न किसी को फ्यूचर की टेंशन है, हर मतलब कोई भी प्रकार की टेंशन हो सकती है। तो वो हमें क्या है, टेंशन रहेगी क्योंकि ज़िंदगी है तो हर चीज़ें रहेंगी, बट उसको आपको बैलेंस करके चलना है। मतलब आप जितनी टेंशन को थोड़ा कम कर सकते हैं बेटर है आपको। तो जेन्युइन टेंशन जो बनती है, देखो टेंशन लेने से कोई चीज़ें अभी तक सॉल्व हुई नहीं है दुनिया में आज तक। अगर टेंशन लेने से चीज़ें सॉल्व हुई होती तो हर आदमी टेंशन लेके ही घूम रहा होता कि यार चलो 2 महीने टेंशन ले लेता हूँ, ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। तो ज़्यादा टेंशन लेके कोई बेनिफिट है नहीं। तो बेटर है कि यदि आप इस जर्नी में हैं तो यहाँ पर आप फालतू की टेंशन ना लें। जितना हो सके उस टेंशन से रिलीज़ होने की मतलब वहाँ पर रिलीज़ होने का आप कोशिश करें, और कम से कम टेंशन को लें। बहुत होता है फ्यूचर की टेंशन होती है बहुत बार, किसी को जॉब की टेंशन होगी, किसी को अपनी फैमिली की टेंशन होगी, कुछ भी रीज़न की वजह से हो सकता है, बट ज़्यादा एक्सेस मात्रा में टेंशन हमें नहीं लेनी, जिसका हमें रिजल्ट हमें फिर नहीं मिलते ही बहुत बड़ा आपकी आज के टाइम पे रीज़न रहता है। जैसे बहुत बारे लोगों के घर में कुछ प्रॉब्लम रहती हैं, झगड़ेबाजी होती है, तो वो भी ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जितनी हम टेंशन कम लें उतना हमारे लिए बेस्ट होगा, अच्छे रिजल्ट हमें मिलने के लिए।
और फिर यही एक ओवर थिंकिंग बोल सकते हैं, कोई एक पॉइंट के बारे में इतना लगातार ज़्यादा सोच रहे हैं कि मतलब वो उस पॉइंट के अलावा दिमाग में कुछ है ही नहीं हमारे। तो इस तरीके का रहेगा ना तो हमारे वो ओवरऑल बॉडी के लिए सही नहीं होता। तो बॉडी की जो रिस्पॉन्ड जो एक उसका एक रिस्पॉन्ड टाइमिंग है, जो उसका रिस्पॉन्ड की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट फिर उतने या तो हो सकता है हमें जैसे 1 महीने में रिजल्ट मिलने चाहिए, 2 महीने में रिजल्ट मिलने चाहिए, वो रिजल्ट हमें वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप टेंशन को कम कर सकते हो, ओवर थिंकिंग ज़्यादा नहीं करनी है हमें। ये हमारे सारे बैरियर होते हैं वेट गेन की जर्नी में भी, वेट लॉस की जर्नी में भी। और सबसे फिर देखो इन सब का यदि सम अप करते हैं तो एक बिलीफ सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, यदि आपको वहाँ पे बिलीव नहीं है तो आप 100% हो जाता है कि वो चीज़ हमारे लिए काम नहीं करेगी। तो हम जब भी यदि हम वेट लॉस की जर्नी में है, यदि हमें वज़न कम करना है, तब भी हमें बिलीव अपने पे रखना पड़ेगा। और यदि हम वेट गेन की जर्नी में, तब भी आपको बिलीव वहाँ पे करना पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, इसके साथ अब आपकी जो मेन चीज़ें होती हैं कि आपको डाइट पे अपना फोकस करना है, एक्सरसाइज करनी है, वो सब प्रॉपर मात्रा में करें। तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको वहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता। बट आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो मैं सम अप कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। हमें ज़्यादा स्लीप हमारी टाइम से होनी चाहिए, और हमें रेस्ट प्रॉपर मात्रा में एक टाइमिंग के साथ में लेना है, ना एक्सेस भी नहीं लेना, कम भी नहीं लेना। तो एक प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद आपकी होनी चाहिए, एक टाइमिंग होनी चाहिए नेचुरल टाइमिंग के साथ में। वो टाइमिंग को डिसबैलेंस नहीं करना है। फिर हमारा माइंडसेट वहाँ पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यार हमें ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ के लिए हमारा एक प्रॉपर हमें सटीक डायरेक्शन के साथ वही माइंडसेट के साथ में हमें चलना है। फिर हमें टेंशन का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ओवर थिंकिंग है, ज़्यादा हमें टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद में होता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम, इन सबको करते हुए हमें बिलीव बिल्कुल बना के रखना पड़ेगा, तभी हमें 100% यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि आप इन सारे पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट पे आप अटके हैं, आपकी डेली के रूटीन में ऐसा चीज़ें चलती हैं, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके कम करने की कोशिश करें, डेफिनेटली आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे। और यदि आपकी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। यदि किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी यहाँ पर कोशिश की जाएगी। और ऐसे ही चैनल पे बने रहे। बाकी जो नए लोग हैं अपने चैनल को प्यार दे सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी आप कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।